क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली सा लगता है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है और ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन हमें किसी नए रास्ते की ओर खींच रहा है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो जरा ठहरिए, यह शायद भगवान की कृपा का पहला संकेत हो सकता है। आज हम इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बात करेंगे। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे जीवन में होने वाली एक बेहद खास और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे समझना आसान नहीं है, लेकिन जब एक बार समझ में आ जाए तो पूरा जीवन ही बदल जाता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला चरण, जब भगवान हमारी दुनिया को हिलाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब भगवान किसी व्यक्ति पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे उसकी दुनिया को हिला देते हैं। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं कि कृपा का मतलब है खुशियां, सफलता, आराम और सुख। लेकिन असली कृपा इससे बिल्कुल अलग होती है। भगवान सबसे पहले हमारी झूठी पहचान को तोड़ना शुरू करते हैं। हम अपने आप को अपनी नौकरी से जोड़ते हैं, अपनी पहचान से जोड़ते हैं, अपने रिश्तों से जोड़ते हैं। लेकिन भगवान हमें दिखाते हैं कि यह सब तो बस एक पर्दा है। हमारा असली स्वरूप तो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इस सच्चाई को दिखाने के लिए वे पहले हमारे जीवन की पुरानी और जमी हुई चीजों को हिला देते हैं। कभी अचानक नौकरी चली जाती है, कभी कोई करीबी रिश्ता टूट जाता है, कभी दिल में गहरा दुख आता है, कभी हम खुद से सवाल करने लगते हैं कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, मैं जी किस लिए रहा हूं, क्या बस यही सब है जीवन, या इससे आगे भी कुछ है। यहीं से शुरू होती है उस कृपा की यात्रा जिसे शुरुआत में हम दुख समझ बैठते हैं। सच्चाई यह है कि जब भगवान हमें अपने करीब बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले वे हमें उस नकली दुनिया से बाहर निकालना चाहते हैं जिसमें हम फंसे हुए होते हैं। परमहंस योगानंद जी इसे आत्मा का जागरण कहते हैं। पहले जिन चीजों में मजा आता था वही अब बेमतलब लगने लगती है। वही रिश्ते, वही बातचीत, वही सफलता, सब कुछ फीका लगने लगता है। कभी कभी तो लगता है कि शायद हम अवसाद में जा रहे हैं, लेकिन यह अवसाद नहीं होता। यह हमारे अंदर की दुनिया का खुलना होता है। हमारी आत्मा हमें आवाज दे रही होती है कि अब उठो और सच्चाई की तलाश करो। इस सफर की शुरुआत थोड़ी अकेली महसूस हो सकती है। पुराने दोस्त अब हमसे जुड़ नहीं पाते। जो बातें पहले अच्छी लगती थीं, अब उनमें मन नहीं लगता। लेकिन यह अकेलापन बुरा नहीं है। यह तो एक संकेत है कि हम अब बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर की ओर बढ़ रहे हैं, और यही भगवान की सच्ची कृपा है। अब सवाल उठता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? वे हमें तोड़ते क्यों हैं? हमें दुख क्यों देते हैं? इसका सीधा जवाब यह है, ताकि हम अपने आप को जान सकें। जब तक हम खुद को नहीं जानते, तब तक हम भगवान को भी नहीं पहचान सकते। और खुद को जानने के लिए जरूरी है कि हम उन सभी चीजों को छोड़ दें जिन्हें हमने पकड़ा हुआ है, जिनसे हमारी पहचान जुड़ी है, जिन पर हमें भरोसा है। जब यह चीजें छूटती हैं, तब हम पहली बार अपने असली रूप को देखना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान गम में होता है, तब वह भगवान को ज्यादा याद करता है। यही कारण है कि दुख में ही लोग ईश्वर के करीब आते हैं। इसलिए भगवान पहले हमारे झूठे सहारों को हटाते हैं, ताकि हम केवल उन्हीं का सहारा लें। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को ऊंचाई से गिरने से बचाने के लिए उसे जोर से खींच लेती है। बच्चा उस खिंचाव से रोता है। उसे लगता है कि माँ ने उसे तकलीफ दी, लेकिन सच तो यह है कि माँ ने उसकी जान बचाई। भगवान भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। वे हमें उस झूठी दुनिया से खींचते हैं जो हमें धीरे धीरे खत्म कर रही होती है। शुरुआत में यह सब तकलीफ देता है, मन डरता है, दिल रोता है, और हम सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि हर टूटी हुई चीज के पीछे कोई सीख थी, हर गिरी हुई जगह से कोई नई शुरुआत हुई, हर अकेले पल में कोई खास अनुभव छिपा था। अब इंसान ध्यान में बैठने लगता है, मौन से प्यार करने लगता है, किताबों में सच्चाई ढूंढने लगता है, और हर रोज खुद से जुड़ने की कोशिश करता है।
यही आत्मा की यात्रा है और इसी से शुरू होता है असली जीवन। तो अगर आपके जीवन में भी कुछ टूटा है, कोई चीज बिखरी है, कोई रास्ता बंद हुआ है, तो घबराइए मत। यह शायद भगवान की कृपा की शुरुआत हो। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब भगवान आपके जीवन को हिलाते हैं, तब वे आपको नींद से जगा रहे होते हैं। वे आपको वह बनाने आ रहे हैं जो आप सच में हैं। दूसरा चरण, जब भीतर की दुनिया जागने लगती है। पहले चरण में हमने जाना कि जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे उसकी दुनिया को हिलाते हैं। वे हमारे जीवन में हलचल लाते हैं ताकि हम अपनी गहरी सच्चाई को देख सकें। अब बात करते हैं उस अगले कदम की, जब हमारी अंदर की दुनिया जागने लगती है। इस बदलाव की शुरुआत बाहर से होती है, लेकिन असली परिवर्तन भीतर होता है। एक दिन ऐसा आता है जब आप सुबह उठते हैं और आपको वही पुरानी जिंदगी बेमानी लगने लगती है। जिन चीजों में कभी मजा आता था, अब उनमें दिल नहीं लगता। जैसे आपको अब पार्टियों में जाना अच्छा नहीं लगता, शोरगुल में बेचैनी होती है, दुनिया की बातें सुनकर मन थकने लगता है। इसके बजाय अब आपको एकांत अच्छा लगने लगता है, आपको चुप रहना अच्छा लगता है, आप खुद के साथ समय बिताने लगते हैं। यह सब अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है, जैसे कोई दिया मंद मंद जल रहा हो। पहले आप सोचते हैं कि शायद आप बदल गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अब आपकी आत्मा जाग रही है। अब आपके भीतर कुछ सवाल उठने लगते हैं। मैं कौन हूं? मेरा जीवन क्यों है? क्या ईश्वर सच में है? क्या मैं उन्हें जान सकता हूं? इन सवालों का आना ही बहुत बड़ा संकेत होता है कि अब कृपा ने आपको छू लिया है। अब आप एक नई दिशा में बढ़ने लगे हैं। यह यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की ओर है। इस समय में इंसान का ध्यान अपने मन की ओर जाता है। पहले जो बातें बाहर की दुनिया से जुड़ी होती थीं, अब वे अंदर की दुनिया से जुड़ने लगती हैं। अब व्यक्ति ध्यान में बैठना चाहता है, प्रार्थना में डूब जाना चाहता है। पहले वह केवल मांगता था, अब वह केवल ईश्वर को महसूस करना चाहता है। यह समय थोड़ा अजीब हो सकता है, क्योंकि ना आप पूरी तरह से बाहर की दुनिया में रह पाते हैं, ना ही पूरी तरह भीतर में। लेकिन घबराइए मत, यह एक जरूरी पड़ाव है। जैसे कोई बीज धरती के नीचे फूटता है, तो वह पहले अंधेरे से गुजरता है, फिर मिट्टी को तोड़ता है और फिर एक दिन पौधा बनकर ऊपर आता है। उसी तरह आपकी आत्मा भी अब मिट्टी को तोड़ रही है और भगवान की कृपा इस प्रक्रिया को चला रही है। आप देखेंगे कि अब आप छोटी छोटी बातों पर सतर्क होने लगे हैं। आप सोचने लगते हैं कि क्या मेरा व्यवहार सही था? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मेरी सोच शुद्ध है? अब आप अपने आप को परखने लगते हैं। यही भीतर की दुनिया का जागना है। अब आप केवल खुद के लिए नहीं जीना चाहते, आप दूसरों के लिए भी अच्छा बनना चाहते हैं। आपके अंदर करुणा, प्रेम और क्षमा की भावना बढ़ने लगती है। भगवान अब आपको नए रास्तों से बुलाते हैं, कभी किसी किताब के जरिए, कभी किसी गुरु के माध्यम से, कभी किसी सपने से, तो कभी किसी अनजान इंसान की बातों से। हर जगह से संदेश आता है कि अब तुम चलो, अब तुम तैयार हो। लेकिन इस समय कुछ चुनौतियां भी आती हैं। कभी कभी आप अकेला महसूस करते हैं। आपके पुराने दोस्त अब आपको समझ नहीं पाते। कोई कहता है कि आप अजीब हो गए हैं, कोई कहता है कि आप बहुत गंभीर हो गए हो। लेकिन आप जानते हैं कि अब आप सच के करीब जा रहे हैं। इस समय बहुत जरूरी होता है कि आप अपने दिल की सुने। ध्यान, साधना और मौन में समय बिताएं। यह समय किताबों से ज्यादा अनुभव का होता है। अब आपको भगवान को समझना नहीं, उन्हें महसूस करना होता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आप रोने लगते हैं बिना किसी वजह के। कभी मन बहुत शांत हो जाता है। कभी लगता है कि भगवान बहुत पास हैं, तो कभी लगता है कि वे बहुत दूर हैं। ये सब सामान्य है, ये आत्मा का शुद्ध होना है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा जागती है तो वह पहले रोती है, फिर मुस्कुराती है और फिर भगवान की बाहों में समा जाती है। अब आप सच्चे रास्ते की ओर बढ़ने लगे हैं। अब आपको केवल सच्चाई चाहिए। अब दिखावा, झूठ, अहंकार, ये सब आपको बोझ लगते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब आप हर चीज में भगवान को ढूंढने लगते हैं।
पेड़ में, हवा में, सूरज की किरणों में, किसी मुस्कुराहट में या अपनी सांसों में, हर जगह भगवान का एहसास होने लगता है। यही सच्ची कृपा है। तो अगर आपके साथ भी ये हो रहा है, अगर आप खुद को थोड़ा अलग महसूस कर रहे हैं, अगर आपको चुप रहना अच्छा लगने लगा है, अगर आपके सवाल गहरे हो गए हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अब जाग रही है। भगवान ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी है। अब केवल दरवाजा खोलना बाकी है। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। यह यात्रा बहुत से लोगों की है, और जब आप इस राह पर होते हैं तो खुद भगवान आपके साथ चलते हैं, बिना बोले, चुपचाप, लेकिन हर कदम पर। तीसरा चरण, जब ईश्वर मार्गदर्शन करने लगते हैं। अभी तक हमने जाना कि जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे उसकी बाहरी दुनिया को हिलाते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी भीतरी दुनिया को जगा देते हैं। लेकिन अब शुरू होता है कृपा का तीसरा और सबसे सुंदर चरण। जब भगवान खुद मार्गदर्शन करने लगते हैं, यह वह समय होता है जब व्यक्ति अंदर से तैयार हो चुका होता है, उसका मन शांत होने लगा होता है, उसकी आत्मा अब सच्चाई के लिए प्यासी हो चुकी होती है और अब वह किसी बाहरी सहारे की बजाय ईश्वर की आवाज को सुनना चाहता है। इस चरण में सबसे पहले एक अद्भुत बात होती है। हमारी जिंदगी में कुछ लोग, किताबें, बातें, घटनाएं और अनुभव अचानक सामने आने लगते हैं जो हमें गहराई से छूते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सब सिर्फ हमारे लिए ही था। जैसे आप कोई किताब उठाते हैं और उसमें वही जवाब मिल जाता है जो आप कई दिनों से खोज रहे थे, या कोई साधारण व्यक्ति कुछ ऐसा बोल देता है जो सीधे आपके दिल को छू जाता है। ये सब संयोग नहीं होते, यह ईश्वर की कृपा होती है। अब वे हमें संकेतों से, इशारों से, अनुभवों से राह दिखाने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी मुश्किल में होते हैं और अचानक कोई मदद आ जाती है। हमें लगता है कि यह कैसे हुआ, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यह भगवान ही होते हैं जो हमारे लिए रास्ता खोलते हैं। वे बाहर से नहीं आते, लेकिन हर चीज को इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि हमारी समस्या हल हो जाती है। अब हमें यह समझ में आने लगता है कि भगवान किसी रूप में सामने नहीं आते, लेकिन वे हर जगह होते हैं। हर अनुभव में, हर इंसान में, हर भावना में वे अपना संकेत भेजते हैं। यह एक बहुत गहरा अनुभव होता है। अब हमें जिंदगी में एक अजीब सी सुरक्षा महसूस होती है। लगता है कि कोई है जो हमेशा साथ है, जो हमें देख रहा है और जो हर कदम पर हमारी मदद कर रहा है। इस समय व्यक्ति की साधना गहरी होने लगती है। अब वह सिर्फ नियम निभाने के लिए ध्यान नहीं करता, बल्कि वह ध्यान में बैठने को लेकर उत्सुक होता है। उसे लगता है कि ध्यान में बैठना किसी से मिलने जैसा है, ईश्वर से मिलने जैसा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब तुम रोज ध्यान में बैठते हो तो भगवान एक दिन तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अब यह मेरा हो चुका है। अब व्यक्ति की सोच बदलने लगती है। पहले वह हर चीज को अपने नजरिए से देखता था, अब वह सोचता है कि भगवान इसे कैसे देखेंगे। वह हर फैसले से पहले खुद से पूछता है कि क्या यह सही है, क्या यह मुझे भगवान के करीब ले जाएगा या दूर। यह मार्गदर्शन केवल ध्यान या किताबों तक सीमित नहीं रहता, यह हमारे रिश्तों में, हमारी नौकरी में, हमारे हर फैसले में दिखने लगता है। भगवान अब हर क्षण हमें सिखा रहे होते हैं, कभी धैर्य, कभी क्षमा, कभी विनम्रता, कभी प्रेम। अब हमारे भीतर एक आंतरिक आवाज सक्रिय हो जाती है। ये वही अंतरात्मा है जिसे पहले हम अनदेखा करते थे, अब वह साफ सुनाई देती है। और जब हम इस आवाज का पालन करते हैं तो हमारी जिंदगी में शांति, स्थिरता और आनंद आने लगता है। कभी कभी इस राह में संदेह भी आता है, लगता है कि हम गलत तो नहीं जा रहे, लेकिन ऐसे समय में भी अगर हम अंदर की आवाज को सुने और शांति से आगे बढ़े तो रास्ता अपने आप साफ होता चला जाता है। अब जीवन में दो बातें बहुत गहराई से समझ आने लगती हैं। हर चीज में भगवान है और हर चीज से वे हमें कुछ सिखा रहे हैं। इस स्तर पर व्यक्ति अब शिकायत करना बंद कर देता है। अब वह दुख में भी कुछ सीखता है और सुख में भी विनम्र रहता है। वह जानता है कि भगवान अब उसे चला रहे हैं और उनका मार्गदर्शन ही उसका जीवन बन गया है। अब व्यक्ति हर रोज जागता है इस भावना के साथ कि हे प्रभु, आज मुझे वही करना है जो आप चाहते हैं, मुझे वही कहना है जो आप कहें, मुझे वही सोचना है जो आप सोचें। यह समर्पण की शुरुआत होती है और यहीं से ईश्वर की कृपा पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है। अब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह अकेला नहीं है, उसके भीतर एक शक्ति है जो उसे हर क्षण रास्ता दिखा रही है, संभाल रही है और प्रेम से भर रही है।
अब भगवान केवल कोई विचार नहीं रहते, वे अनुभव बन जाते हैं। तो अगर आप महसूस करते हैं कि आपको हर छोटी बड़ी चीज में कोई दिशा मिल रही है, आप अपने मन की आवाज को ज्यादा सुन पा रहे हैं, या आप कुछ ऐसे अनुभवों से गुजर रहे हैं जो सिर्फ आपको भीतर से बदल रहे हैं, तो समझिए कि अब भगवान खुद आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह सबसे सुंदर अवस्था है और यह केवल उनकी कृपा से ही संभव है। भगवान कभी जोर से नहीं बोलते, वे धीरे से फुसफुसाते हैं, और जब हम ध्यान से सुनते हैं तब हर दिशा, हर फैसला, हर रास्ता साफ हो जाता है। चौथा और अंतिम चरण, पूर्ण समर्पण की अवस्था। अब तक हमने ईश्वर की कृपा के 3 चरणों को समझा, बाहरी जीवन में हलचल, भीतरी जागृति और ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन। पर अब हम पहुंचते हैं उस अंतिम और सर्वोच्च अवस्था पर, जहां व्यक्ति पूरी तरह भगवान में समर्पित हो जाता है। यह वह क्षण होता है जहां अब कुछ भी शेष नहीं रहता, न चाह, न डर, न अहंकार। बस एक ही भावना रह जाती है कि हे प्रभु, मैं अब आपका हूं। इस अवस्था तक पहुंचने में समय लगता है, अनुभव लगते हैं, और सबसे ज्यादा धैर्य और प्रेम लगता है। यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो एक विलीन हो जाने की प्रक्रिया है। जब इंसान अपने मन की आवाज को सुनते सुनते थक जाता है, जब वह जान लेता है कि यह जीवन उसकी योजना से नहीं बल्कि एक बड़े हाथ से चल रहा है, तब वह धीरे धीरे समर्पण की ओर झुकता है। यह समर्पण कोई हार नहीं है, यह तो सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अब व्यक्ति जान जाता है कि भगवान मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ। अब मुझे कुछ भी अपने हिसाब से नहीं करना है, मुझे बस बहना है उनकी कृपा की नदी में। इस अवस्था में व्यक्ति हर दिन, हर क्षण में ईश्वर को महसूस करता है। अब वह पूजा पाठ केवल रस्म अदायगी के लिए नहीं करता, वह हर सांस में भक्ति करता है। वह खाना बनाता है तो प्रेम से भगवान के लिए बनाता है। वह चल रहा होता है तो उसे लगता है कि भगवान साथ चल रहे हैं। वह कुछ बोलता है तो सोचता है कि प्रभु ही तो बोल रहे हैं। यह अवस्था कोई एक दिन में नहीं आती, लेकिन जब आती है तो पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। अब कोई डर नहीं रहता, न मृत्यु का, न असफलता का, क्योंकि अब व्यक्ति जान चुका होता है कि जो भी हो रहा है वह उसी ईश्वर की योजना है जिसने उसे बनाया है। अब हर दुख में भी प्रेम है और हर सुख में विनम्रता। व्यक्ति अब न किसी से शिकायत करता है, न किसी से तुलना। उसे केवल एक ही बात समझ में आती है कि हे प्रभु, आपने जो दिया वह ठीक, जो लिया वह भी ठीक, आप हैं, बस इतना ही काफी है। जब ऐसा समर्पण आता है तो ईश्वर भी झुक जाते हैं। वे उस आत्मा को अपने आलिंगन में ले लेते हैं। अब वह आत्मा संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाती है। उसका हर काम, हर सोच, हर भावना ईश्वरमय हो जाती है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ईश्वर को पाने की प्रक्रिया में सबसे कठिन हिस्सा है स्वयं को छोड़ देना, और सबसे सुंदर हिस्सा भी यही है जब हम अपने छोटे छोटे अहम को छोड़ देते हैं। मैंने किया, मेरा है, मुझे चाहिए, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप में लौटते हैं, और वही स्वरूप है ईश्वर का अंश। अब जीवन एक साधना नहीं बल्कि साधना का परिणाम बन जाता है। अब हम दुनिया में कार्य करते हैं लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से, हम बोलते हैं लेकिन सत्य के साथ, हम प्यार करते हैं लेकिन बिना स्वार्थ के। यह सच्चा समर्पण है। इस समर्पण का एक सुंदर फल यह भी होता है कि अब व्यक्ति की उपस्थिति से ही लोग शांति महसूस करने लगते हैं। अब वह कोई उपदेश नहीं देता लेकिन उसका मौन ही ज्ञान बन जाता है। वह कोई दावा नहीं करता लेकिन उसका जीवन ही साक्षी बन जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अब केवल एक ही बात चाहता है, ईश्वर का साथ। ना मोक्ष, ना सिद्धियां, ना स्वर्ग, बस प्रभु का प्रेम। और यही तो सच्चा भक्त होता है। इस पूरी यात्रा का सार अब इस संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का सार समझते हैं। जब ईश्वर कृपा करते हैं तो इट सबसे पहले वे हमारी दुनिया को झकझोर देते हैं, फिर हमारी आत्मा को जगा देते हैं, 3 फिर वे हर रूप में हमें मार्गदर्शन देने लगते हैं, और अंत में हमें खुद में समा लेते हैं। यह कृपा की पूरी यात्रा है। यह यात्रा किसी किताब में नहीं मिलती, यह अनुभवों से समझ आती है। और अगर आप यह सब पढ़ या सुन पा रहे हैं तो समझिए कि यह संयोग नहीं है, यह भी कृपा ही है। आप अभी जिस भी अवस्था में हैं वह सही है।
भगवान आपको वहीं से बुला रहे हैं। बस उनकी आवाज को सुनिए, उनके इशारों को पहचानिए और धीरे धीरे खुद को सौंप दीजिए। यही जीवन का सबसे पवित्र मार्ग है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को यह रास्ता जल्दी मिल जाता है तो किसी को समय लगता है, लेकिन जब एक बार यह शुरू हो जाता है तो फिर रुकता नहीं। भगवान की कृपा धीरे धीरे हमें उस मंजिल तक ले जाती है जहां केवल प्रेम है, केवल शांति है और केवल आनंद है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन सच तो यह है कि भगवान हर पल हमारे साथ होते हैं। वे हमें देख रहे होते हैं, हमें संभाल रहे होते हैं और हमें अपनी ओर खींच रहे होते हैं। बस हमें उनके प्रति जागरूक होना होता है, उनकी भाषा को समझना होता है और उनकी कृपा को स्वीकार करना होता है। यह यात्रा सरल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। इसमें धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और सबसे बढ़कर प्रेम चाहिए। जब हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो वे जरूर आते हैं। शायद उस रूप में नहीं जिसकी हम उम्मीद करते हैं, लेकिन वे आते जरूर हैं। तो आज से ही शुरू कीजिए। चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, चाहे आपका जीवन कैसा भी हो, बस एक छोटा सा कदम उठाइए। थोड़ा मौन में बैठिए, थोड़ा अपने भीतर झांकिए, थोड़ा भगवान से बात कीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। भगवान की कृपा हर किसी पर बरसती है। बस हमें अपना हृदय खोलना होता है, अपने अहंकार को छोड़ना होता है और उनकी शरण में जाना होता है। जब हम यह करते हैं तो वे हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं, हमारे सारे दुख दूर कर देते हैं और हमें वह शांति देते हैं जो इस संसार में कहीं और नहीं मिलती। इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी गहराई से समझने के लिए, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए और इस पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यह यात्रा अकेले की नहीं है, यह तो उन सभी साधकों की है जो सच्चाई की तलाश में हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं और जो अपने जीवन को एक सार्थक अर्थ देना चाहते हैं। याद रखिए कि जब भी आपको लगे कि आप हार गए हैं, जब भी लगे कि रास्ता नहीं दिख रहा, तब समझिए कि शायद भगवान आपको तैयार कर रहे हैं किसी बड़ी कृपा के लिए। हर तूफान के बाद शांति आती है, हर अंधेरे के बाद सुबह होती है और हर संघर्ष के बाद भगवान की कृपा बरसती है। तो घबराइए मत, डरिए मत, बस चलते रहिए। भगवान आपके साथ हैं, उनकी कृपा आप पर है और एक दिन आप भी उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां केवल प्रेम है, केवल आनंद है और केवल भगवान है। यही तो जीवन का असली उद्देश्य है, यही तो हम सब की यात्रा है। ओम शांति, ओम प्रेम, ओम समर्पण।